के जनप्रतिनिधि हैं उनसे इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के विषय में क्या उनके मन में विचार चल रहे हैं, इसके विषय में तमाम लोगों की साक्षात्कार के बाद आज ABPS खबर मोहद्दीपुर में राणा राहुल सिंह जी के आवास पे आया हुआ है कि इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के विषय में क्या इनके विचार हैं और इनके विषय में अधिकांशतः मेरी जानकारी यहाँ तक है जो गोरखपुर में एम्स का निर्माण कार्य तेजी पे चल रहा है। इस एम्स की परिकल्पना इनके मन में आई और लगातार संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी बातों को उच्च पदों पे आसीन हुए लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है। शेष जानकारी और इनके विषय में क्या बातें हैं आप स्वयं बताएंगे। हमारे बगल में राणा राहुल सिंह जी बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण भूमिका में गोरखपुर में अपना रोल अदा करते हैं। राहुल जी, आपका ABPS खबर में स्वागत है। धन्यवाद। आपका विषय में मैं कुछ लोगों को जानकारी दिया हूँ, शेष जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ, आप ऊपर से बताइए। मेरा नाम राणा राहुल सिंह है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ और 2017 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समझौते में लड़ी थी, उसका प्रत्याशी है शहर विधानसभा से। सर, ये बताइए एम्स में आपकी भूमिका रही है, तमाम मीडिया की कटिंग अभी पेपरों में पुराने यादगार के जरूरत पड़ी हुई है, तो एम्स की परिकल्पना आपके मन में कैसे आई? एम्स की डिमांड काफ़ी दिनों से हम लोग जब बैठा करते थे, एक राजनीतिक चर्चा होती थी तो पेपरों के माध्यम से कई जगह पता चलता था कि अगर पूरे भारतवर्ष में एम्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो गोरखपुर परिक्षेत्र में। गोरखपुर परिक्षेत्र में कम से कम जो गोरखपुर का एरिया है, यहाँ गोरखपुर देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर, 7 जिले ऐसे हैं जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पे निर्भर रहते हैं और पूरा नॉर्थ बिहार गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पे निर्भर है। तो इससे आप अंदाज लगाएंगे तो कम से कम 5 से 6 करोड़ लोग गोरखपुर मेडिकल कॉलेज पे निर्भर है। तो भारतवर्ष में एम्स की सबसे ज़्यादा अगर कहीं आवश्यकता है तो वो गोरखपुर में। इससे बगल में हमारे नेपाल है, यहाँ से 120 किलोमीटर सरौली बॉर्डर है, तो इसकी भी क्या एम्स में हम गिनती कर सकते हैं? लोग एम्स में आते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं और सर्वव्यापित है कि नेपाल में अगर नेपाल के लोग की अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति होती है तो गोरखपुर पे ही वो निर्भर है, गोरखपुर के मेडिकल पे ही। अगर इसको कहा जाए कि गोरखपुर का मेडिकल का जो परिक्षेत्र है भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, इसको हम कह सकते हैं कि विदेश की भी इसकी आबादी इस एम्स का फायदा ले रही है आने वाले समय। ज़रूर, इसमें एकदम कह नहीं सकते, यही सत्यता है। जैसे इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी जो फैली है, इसमें तमाम लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। इसमें आपके जो कांग्रेस के आला जो मंत्री ग्रुप हैं, माननीय सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका गांधी हैं और जो लल्लू सिंह जी हैं, इनका क्या दिशा निर्देश मिला है आप लोगों को गोरखपुर के इस कोरोना रूपी जो महामारी चल रही है इसमें सहयोग करने के लिए? पार्टी लाइन पे भी बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग जो पात्र हैं, जिनके यहाँ भोजन की समस्याएं हैं, जिनको किसी प्रकार की विशेष समस्या हो, जो लॉकडाउन में घर से नहीं निकल सकते हैं, जो प्रतिदिन खासतौर से श्रमिक जो प्रतिदिन कमाते और खाते हैं, उनके यहाँ दूसरे तीसरे दिन का भोजन नहीं रहता है। कोई व्यक्ति भोजन के अभाव में न मरे, हमारी यही प्राथमिकता है। साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इसको कोई अन्यथा न ले, जितने लोग जो भी श्रमिकों का चाहे किसी प्रकार से लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसको हाईलाइट ना करें। इससे लगता है जो ज़रूरतमंद होता है उसको कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचती है। जैसे सोशल मीडिया पे हाईलाइट न करके अगर केवल बिना फोटो के उसके तस्वीर उसको केवल जो सहयोग दे रहे हैं, देने से लोगों के मन में आता है कि अमुक ने यह सहयोग किया, हमको भी करना चाहिए समाज के लिए। एक मन में सकारात्मक ऊर्जा का उसमें संचार होता है।
तो केवल एक फोटो न डाल के ना नाम डाल के कि फलाने ने इतना सहयोग किया, क्या ऐसा कोई भी कार्यक्रम किया सकता है? देखिए, फोटो ना डालें, देते हुए फोटो ना डालें। फोटो सामग्री का डाल दें आप, पर किसी व्यक्ति को देते हुए ना डालें। आप जैसे इस समय जो भूखे हैं, बेरोजगार हैं, आप कितने लोग अभी तक आपके माध्यम से सहयोग हुआ? आकलन तो नहीं है, पर हम लोगों ने 7 सेक्टर बनाया था शहर में खासतौर से, और कोशिश हर सेक्टर में लगातार, कुछ दिन गैप हो गए होंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जब से लगातार, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से, पर अधिक से अधिक 3 से 4 से 5 दिन में गैप होंगे। अन्यथा हर दिन वहाँ कम से कम 400 से 500 लंच पैकेट्स, राहत अनाज वितरित किया जाता है। और हम लोग की विशेष ये रहता है ध्यान कि जो सही में पात्र हैं, जिनका भोजन, जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, 3 दिन पहले सूचना मिली हम लोग को पादी बाजार में, वहाँ 14 परिवार ऐसे थे जहाँ 3 दिन से खाना नहीं खाए। सूचना मिली, हम लोग गए, तो बच्चे जब अनाज देखे तो इतने उनके चेहरे पे रौनक आई। 3 दिन से जो भोजन न ऐसा पाया। ही हिंदुस्तान में भी छप चुका था कि 3 परिवार 10 लोगों का परिवार जिनको भोजन नहीं मिला था। क्या उसी संदर्भ में कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो 10 लोग तो नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ, पादी बाजार में ये रहने वाले मूलतः सब बिहार के थे। सब रिक्शा चालक थे, सभी तो बिहार के नहीं थे, पर रिक्शा चालक थे। ये पादी बाजार में रहते थे सब, और जो उनके अनाज से ख़त्म हो चुके थे, कुछ उनको लंच पैकेट्स मिले, पर 3-4 दिन से उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही थी। वो भूखे थे 14 परिवार। जैसे इस समय लॉकआउट अचानक कर दिया गया था 23 तारीख से, जनता कर्फ्यू के बाद। इस लॉकडाउन में तमाम लोग बाहरी व्यक्ति फंसे हुए हैं। सरकार भी कह रही कि आप हमारे पोर्टल पर डालिए, मैं व्यवस्था कराता हूँ उनको बुलाने के लिए। इस समय अगर आते हैं, और जैसे भी कोटा से कुछ लड़के आए हैं राजस्थान से, उनको क्वारंटाइन किया गया था 1-2 दिन के लिए मुरारी इंटर कॉलेज, फिर उनको घरों तक भेज दिया गया है। तो क्या इससे संक्रामकता फैलने का आपको क्या लग रहा है, कितने चांसेस हैं? जैसे कल 300-350 बच्चे कल कोटा से आए। कल वो पहुंच गए गोरखपुर, 6 बजे से पहुंचना शुरू किए। रात में 12 बजे तक सभी बच्चे अपने परिवार से गए। ये सजनवा में इनको रोका गया, इनको सैनिटाइज किया गया, और जो भी आवश्यक कार्रवाई थी इनके साथ किया गया। मेरा मानना है कि अगर सरकार को लगता है कि उनमें कुछ बच्चे संकित लगे हैं, तो इनको 14 दिन के लिए इनकी उचित कहीं रुकने की व्यवस्था भी करा दी जाए, अगर उनको लगता है तो। जैसे बाहर से लोग आते थे, गाँव में श्रमिक थे, आकर के अपने विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में क्वारंटाइन किया जाता था। 14 दिन तक उनकी डॉक्टरी परीक्षण की जाती थी। लेकिन ये कोटा से आए हुए बच्चों को अभी उनको सूचना मिली है सजनवा से कि उनको घर भेजा जा रहा है, भेज दिया गया कल। हाँ भेजा जा रहा, भेज दिया गया। कितने इसमें चांसेस हैं कि ये घरों पे जा कर के, हो सकता है इनके अंदर अभी लक्षण न दिखाई दें, लेकिन आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं, तो पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगर भेजी है तो मेरा ये मानना है कि सरकार को 1-2 दिन रख लेना चाहिए था बच्चों को, और बच्चों को रख के जांच पड़ताल करके फिर भेजना चाहिए। पर अगर जांच पड़ताल की होगी सरकार तो ठीक है, अन्यथा सरकार कुछ सोच समझ के की होगी। अब इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मेरी कल इस पर वार्ता हुई थी। उन्होंने बताया था कि ITM में और बाबू कॉलेज में सैनिटाइज कराया जा रहा है, उनकी पूरी उचित उपचार किया जा रहा है। उचित उपचार में क्या किया गया है ये जानकारी मुझे नहीं है। उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है, हमको जहाँ तक हमको अंदाज है, और उनको उनको सैनिटाइज करके और वहाँ पे रखा गया था, फिर उनको वापस भेज दिया गया। थर्मल स्क्रीनिंग उनकी हुई है। अगर स्क्रीनिंग में कुछ नहीं पाया गया, और अगर लगता है कि सर उनको जांच में कुछ नहीं अगर है, तो उनको घर भेजा गया, कोई ऐसा नहीं है। बट अगर थोड़ा भी शंका हो तो उनको रोक लेना चाहिए। जैसे कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस महानगर के, आपके साथ एक अच्छी युवा टीम है, आप युवा सोच रखते हैं, तो आप किस प्रकार से टीम कहाँ और किन जगहों पर जाकर लोगों को सहायता दे रही है? जैसे मैंने आपसे सुबह में बताया कि 7 सेक्टर्स में हमने बांटा है। हम आप लगातार आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, तो हमने ये जरूर खबर बोलवाई है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, अगर ज़रूरतमंद लोग, हो सकता है कि मोबाइल न चलाते हों, इस प्रकार के लोग, अगल बगल के जो लोग हों, उन ज़रूरतमंद लोगों को जो चिन्हित करके उनमें कम से कम हमने 15-20 नंबर दिए हैं उसमें, उस नंबर पर बता देंगे। तो जो भी सामर्थ्यता रहेगी उससे हम लोग मदद पहुंचाएंगे। और अगर नहीं होगी, जो प्रशासन तक बात पहुंचानी होगी, प्रशासन तक भी बात पहुंचाई जाएगी।
अगर कोई ऐसी समस्या है किसी के साथ जो प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है और न पहुंच पा रही हो, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी बात प्रशासन तक पहुंच जाए। एम्स आपके बगल में यहाँ से लगभग 500 मीटर दूरी पे होगा, मुझको अंदाजे मध्यपुर चौराहे में बैठा उस समय। इस कोरोना रूपी जो वैश्विक महामारी है उसमें एम्स कितना सहयोग करेगा लोगों के इलाज में, इसका मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एम्स तो अभी हमारा जो हमें जानकारी है, अभी एम्स में वो सुविधाएं नहीं हैं जो होनी चाहिए। अभी शायद एम्स बस OPD स्टार्ट है, कोई वहाँ डायग्नोसिस की कोई ऐसी मशीन्स नहीं है, या आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी सूचना मिली, जानकारी की ब्लड रिपोर्ट से जांच हो रही है कोविड की, इसमें शायद 4000 से 4500 रुपये उसकी जांच की फीस है, वो हैदराबाद भेजी जा रही है। तो अभी एम्स में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ OPD है। एम्स से अभी हम अगर आशा करते हैं कि कुछ कर सकता, तो अभी एम्स में कुछ ऐसा नहीं है। सरकार को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा पहल करके एम्स का निर्माण अति शीघ्र कराना चाहिए और कामों को रोक के, क्योंकि जैसे अगर लॉकडाउन सहयोग सब लोगों ने इसलिए किया क्योंकि वो जान से जुड़ा हुआ मामला था, सबके जीवन से जुड़ा हुआ मामला था, तो जीवन से जुड़ा हुआ मामला एम्स भी है। सभी अन्य विकास कार्यों को रोक कर एम्स सबका प्राथमिकता देते हुए एम्स में जो भी सुविधाएं की जरूरत है, एम्स को पहले निर्माण करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अति आवश्यक सेवाओं में आता है, जो ये 4 लेन बन रहा है कमरिया घाट तरफ, कल मैं जाना हुआ वहाँ पे सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जो आवश्यक सेवाएं हैं 20 तारीख से खुल चुका है, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गए, लिस्ट आ चुकी है, तो आगे संभावना है कि एम्स के कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे एम्स जैसे हमारे पास अभी वर्तमान का तो नहीं है, RTI के द्वारा हमने जवाब मांगा था, तो एम्स जैसे वित्तीय वर्ष जो पिछला वित्तीय वर्ष है उसमें भारत सरकार द्वारा एम्स को धन स्वीकृति बहुत नहीं की गई थी। कोई भी निर्माण कार्य धन से होता है, जब अगर केंद्र सरकार उस पर पर्याप्त धन दे देगी तो उस पर निर्माण कार्य तेजी से हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि अन्य निर्माण कार्य भी हों, पर अन्य को कटौती करके थोड़ा सा धीरे करके एम्स से ज़्यादा प्राथमिकता कोई नहीं है। ये जीवनदायिनी प्रोजेक्ट है, इसमें इससे ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं है। आप ABPS खबर के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना से बचाव के लिए? मैं ABPS चैनल के आप लोग के माध्यम से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का भरपूर सहयोग करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में सरकार को एक चीज़ विशेष ध्यान देना चाहिए कि आज हम विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम ज़्यादातर भारत में मध्यम वर्गीय रहते हैं, सबके हर कार्य खत्म हो चुके हैं। सरकार को पहल करके कम से कम 3 महीने का बिजली बिल आम जनता को माफ़ कर देना चाहिए, और 3 महीने का स्कूल फीस, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सरकार को पहल करके उसको भी माफ़ कराना चाहिए। तो DM साहब का एक मामला आया था, लेटर अभी जारी हो चुका है कि 3 महीने का सरकारी फीस ले लिया जाएगा, लेकिन घर पे जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ाया जा रहा है उसमें सुनने में आ रहा है कि उससे फीस ली जाएगी। इसमें आप अपना विचार क्या है? मैंने कहा कि सरकार को पहल करना चाहिए और 3 महीने का प्राइवेट स्कूल में भी स्कूल फीस माफ़ करानी चाहिए। विशेष अगर उसमें कुछ कठिनाइयाँ आती है तो सरकार बैठ के पहल करके उसमें कुछ ऊपर नीचे कर सकती है, जैसे कुछ परसेंटेज 10% 20% कर ले, पर सरकार को पहल करना चाहिए, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में हम आशा अपनी सरकार से ही करते हैं और सरकार को विशेष ध्यान देके पब्लिक हित में, जनता हित में 3 महीने का बिजली बिल नहीं लेना चाहिए और स्कूलों के फीस माफ़ करनी चाहिए। और एक साथ साथ में जो व्यापारी वर्ग बैंक से ऋण लेता है 3 महीने का ऋण, उनको बैंक लोग को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे कि 3 महीने का ऋण न लिया जाए, कि उनकी कमर कम से कम इस महामारी में जो टूटी है उससे कुछ उनको राहत मिले। जैसा मध्यम वर्गीय आपने कहा कि ऐसा वर्ग होता है कि जो अपने दुख कहीं नहीं कर सकता है, उनके लिए भी क्या राशन पानी में कुछ की व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार को उनके लिए, मध्यम वर्गीय के लिए एक विशेष एक योजना बनानी चाहिए और मध्यम वर्गीयों को एक विशेष सस्ते दाम पे उनको कुछ उपलब्ध, जैसे अनाज उपलब्ध हो
सरकार को सब्सिडी जिसको कहते हैं सब्सिडी पे उनके जो डेली दिनचर्या के पदार्थ होते हैं उस पर ज़रूर उनको सब्सिडी दिलानी चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। कुछ और निम्न वर्गीय काम चल जाता है, पर मध्यम वर्गीय के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। ABPS खबर के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, मोहद्दीपुर से।